आज जो हमने ये ध्यान किया, नाभि ध्यान, ये बहुत ही बेहतरीन तकनीक है अपने विचारों को शांत करने की। आमतौर पर नाभि हमारे शरीर का वो पार्ट है जिसमें से सभी नाड़ियां पास करती हैं, गुजरती हैं। लगभग 72,000 नाड़ियां जो हैं वो शरीर के यहाँ से पास होती हैं। ये वही पॉइंट है जो माँ के गर्भ में बच्चे का माँ से जुड़ा होता है, और इस एक ऑर्गन के द्वारा बाकी पूरे शरीर को पोषण मिलता है। इसलिए इस बात को विशेष रूप से ध्यान देने लायक है कि नाभि का हमारे शरीर में बहुत महत्व है। नाभि ध्यान करने से क्या हुआ? नाभि ध्यान करने से आपको गहन शांति का एहसास होता है, हुआ भी होगा, और ये ध्यान ही आपको एक स्थिरता देगा, आपके अंदर एक ठहराव लेकर आएगा। नाभि हमारे कॉन्फिडेंस, हमारी विल पावर और हमारे अंदर के ठहराव का प्रतीक है। जिसकी नाभि स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, शक्तिशाली है, उसका कॉन्फिडेंस शक्तिशाली है, पावरफुल है। इसका मतलब वो कॉन्फिडेंट होगा वो पर्सन। तो इस ध्यान का बहुत महत्व है। विशेष रूप से जब भी हम अजपा जाप करते हैं तो लंबी और गहरी श्वास लेने की कोशिश किया करें कि श्वास नाभि तक और या नाभि से भी नीचे जा सके। नाभि से भी नीचे लगभग 3 इंच नीचे हारा सेंटर है, जिसका दूसरा नाम स्वादिष्ठान चक्र भी होता है। तो ये जो स्वादिष्ठान चक्र है, ये अपार शक्तियों का भंडार है। नाभि भी अपार शक्तियों का भंडार है। अलग अलग तरह के अगर आप शक्तियों के रूप में कहें तो अनेक दिव्य शक्तियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर आप केवल देवी देवताओं के रूप में अगर देखें तो भगवान श्री विष्णु जी का वास है, माँ लक्ष्मी का वास है आपकी नाभि केंद्र में। तो ये पता हो क्यों कर रहे हैं हम ये ध्यान, और इस गहरे ध्यान का महत्व क्या है, तो इसको नाभि का विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये वही पॉइंट है जहां से, जैसे मैंने कहा, 72,000 नाड़ियां पास करती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर एक नाभि अगर आपकी स्वस्थ हो तो पूरा शरीर स्वस्थ हो सकता है। इसलिए आपने अलग अलग तरह के उपाय सुने होंगे कि अगर पेट में प्रॉब्लम रहती है तो नाभि वाले एरिया पर आप सरसों का तेल लगा सकते हैं, लगाना चाहिए, और थोड़ी सी मसाज करनी चाहिए नाभि के आसपास के 2 इंच एरिया में और नाभि के ऊपर भी, ताकि आपका पेट जो है वो ठीक रहे। इसी तरह से अन्य और भी बहुत सारे इसमें उपाय भी होते हैं कि आप इस पर अगर चमेली का तेल लगाते हैं तो उसका एक अलग एडवांटेज है। अलग अलग टाइप के ऑयल्स के अलग अलग एडवांटेज हैं। जरा और विस्तार से आप इसके बारे में नेट से और डिटेल में जान सकते हैं। बहुत विस्तार से चीजों के बारे में दिया हुआ है, कौन से ऑयल से क्या चीज का फायदा होता है वो अलग अलग विस्तार से दिया हुआ है। मेरा मकसद आपके ध्यान को नाभि पर लेकर आना था। इसका अर्थ ये है कि आप अपने जीवन के केंद्र से परिचित हो जाएं। नाभि हमारे शरीर का वो हिस्सा है जहां हमारी पूरी बॉडी का केंद्र बिंदु है। तो एक तरीके से हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पूरे शरीर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पर एक सेंट्रल पॉइंट है जिसके अराउंड पूरी बॉडी जो है वो रोटेट कर सकती है। तो इसका इसलिए बहुत ज्यादा महत्व बन जाता है। ध्यान को यहाँ लगाने से आप अपने भीतर अपार शांति पाएंगे। जब भी आपको लगे कि कोई विचार आपको बहुत तंग कर रहे हैं, नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कुछ लोगों को नींद की समस्या रहती है, तो सिंपली नाभि पर ध्यान लगाकर आप श्वास के आने और जाने को कुछ देर के लिए देखते रहें, या रिवर्स काउंटिंग करना शुरू कर दें, उल्टी गिनती 30 से लेकर 0 तक काउंटिंग करें। नाभि ऊपर जाए तो 30, नीचे आए तो 30, फिर अगली श्वास लें, ऊपर जाए तो 29, नीचे आए तो 29, ऐसे 0 तक काउंट करें। इससे 0 तक आने से पहले आप
आराम से सो जाएंगे। तो गहरी विश्राम देने में नाभि सर्वोत्तम है। गहरा आपके अवचेतन मन की गहराइयों तक पहुंचने में नाभि सर्वोत्तम है। एक और एडवांटेज जो यहाँ पर है, अगर आप श्वास को नाभि में रोक कर यानी कि पेट में रोक कर कुछ समय तक होल्ड करें, जिसे हम कुंभक भी कहते हैं, तो कुंभक करने से आपकी विल पावर बढ़ती है। जितनी आप अपनी लंबे समय तक होल्ड कर पाए उतना आपके लिए अच्छा। कोशिश करें इसका समय बढ़ाने की, जितनी देर हो सके श्वास को पेट में रोकें और फिर धीरे धीरे छोड़ दें, फिर रोकें और धीरे धीरे छोड़ दें। जब आप रोका हुआ है श्वास को आपने, उस दौरान आप अपने मन में कोई भी संकल्प दोहरा सकते हैं। तो कोई भी ऐसा संकल्प आप दोहरा सकते हैं। संकल्प यानी कि क्या? यानी कि कोई भी चीज, मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर पेशेंस बढ़ जाए, तो आप ये दोहराइए, नाभि श्वास को पेट में रोक कर दोहराइए कि मेरा संकल्प शक्ति, मेरे अंदर एक ठहराव है, मेरे अंदर पेशेंस है, मेरे अंदर सहनशीलता है। ये बात को आप 2, 3, 4 बार रिपीट कीजिए। इसी तरह से अगर कोई और चेंज आपको अपने अंदर लेकर आना है, आपको अपनी कोई आदत बदलनी है, आपको कम खाने की आदत डालनी है, तो आप इसी तरह नाभि में पेट में श्वास को भरें और अपने आप से ये कहें कि मैं कम खाने से भी पूरी तरह संतुष्ट रहता हूं। थोड़ा खाकर भी आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि पहले अगर 4 रोटी खाते थे तो अब 2 रोटी में भी आपको संतुष्टि होगी। कम खाने से संतुष्टि होनी चाहिए। डेफिनेटली स्लोली अपने खाने को की क्वांटिटी, अगर आपका वेट ओवर है तो डेफिनेटली कम खाने की आदत आपको डालनी चाहिए, अगर वेट ओवर है तो। अदरवाइज जो खा रहे हैं ठीक है, तो इस बात को थोड़ा कम करें। ओवरऑल देखें कि आप जो भी आदत बदलना चाहते हैं तो नाभि उसका केंद्र बिंदु है। इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे। कोई नई आदत डालना चाहते हैं, मेडिटेशन में मेरा मन सदा शांत रहता है, तो इस बात को अपने नाभि को, श्वास को पेट में भरकर ये बात रिपीट कीजिए कि अब मेरा मन बिल्कुल शांत रहता है, मेरे मन में फालतू के विचार सब शांत हो जाते हैं, मैं फालतू के विचारों से बिल्कुल दूर रहता हूं। ऐसी आदत डालिए। किसी को कोई और गलत आदत छोड़नी है, कोई कम बोलता है उसको चेंज करना है, तो बोलिए कि मैं अपनी बात को अच्छे से कह पाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ज्यादा बोलता है, कम करना है, तो मैं चुप रहना ज्यादा उत्तम समझता हूं। ये बात आप रिपीट कीजिए अपने आप के साथ। कोई भी अच्छी या बुरी आदत आपको चेंज करनी है, डालनी है, अच्छी आदत डालनी है, बुरी आदत को हटाना है, तो उसके कोरस्पोंडिंग पॉजिटिव सेंटेंस आप बनाकर जरूर बोलिए। ये तभी बोलिए जब आपने श्वास को होल्ड किया हुआ है। उस समय आपका अवचेतन मन खुला होता है और ये बात आपकी गहराई में चली जाती है। तो एक बेहतरीन चीज है, इसका पूरा एडवांटेज लीजिए। बच्चों को भी हम करते हैं ना कि अगर बच्चे को भी आप ये आदत डाल सकते हैं। मैं जापान में था तो वहां पर बच्चों को विशेष रूप से नाभि से श्वास लेना सिखाया जाता था। ये बड़ी कमाल की चीज है, हमारे यहाँ पर ये सब नहीं करते, लेकिन बात समझाने के लिए आपको कह रहा हूं कि कितनी बड़ी बात है कि स्कूल में प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही है इस बात की कि आप जो है अपने अंदर कैसे बदलाव ला सकते हैं। ऑफ कोर्स ये बदलाव आप अपने अंदर ही ला सकते हैं, पड़ोसियों में नहीं। आपको अपने लिए करना है क्योंकि ये ध्यान आपके लिए है। तो अपने लिए बदलाव लाने का एक बेहतरीन रास्ता है और इसमें आप कपालभाति जोड़ दें, मतलब नाभि ही से जुड़ी हुई चीज है वो, इसलिए बोल रहा हूं। कपालभाति अगर आप अपने डेली मेडिटेशन करने से पहले या बाद में भी चल सकता है, पेट भरा हुआ ना हो उस समय आप कर सकते हैं। कम से कम 300 स्ट्रोक कपालभाति के, जेंट्स के लिए और लेडीज के लिए कम से कम 200 स्ट्रोक जरूर करें। पेट की अनेक बीमारियों से वैसे ही छुटकारा मिल जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा और न केवल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपका सूर्य बेटर होगा, बेटर फलदायी होगा। अगर आप उस एंगल से भी देखें तो सूर्य उत्तम होने से क्या फर्क पड़ता है, आपका मान सम्मान बढ़ता है। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें इसमें शामिल हैं, इसलिए ये ध्यान करवाया गया है।
इसको याद रखें, इसकी पावर्स को याद रखें जो आपको बोला गया है। दिन में भी जब जब समय मिले लंबी और गहरी श्वास नाभि तक जाने की प्रैक्टिस करें। जिन लोगों को एंग्जाइटी है, घबराहट है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, उनके लिए ये ध्यान सर्वोत्तम है। जितना ज्यादा आप नाभि फोकस हो जाएंगे, बेली फोकस बोलते हैं, नाभि फोकस, नेवल फोकस, कुछ भी आप इसको नाम दें, उतना आप पाएंगे कि एंग्जाइटी कम होने लगी है, घबराहट कम होने लगी है। कुछ लोगों की आदत होती है हर बात पर मतलब घबरा जाते हैं, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी ना उसको बढ़ा चढ़ाकर उनका मन कल्पना करने लगता है। विशेष रूप से रात को सोते समय मेरा बात पर ध्यान दीजिएगा, रात को सोते उस समय कोई भी उल्टा सीधा विचार मन में मत डालिए और रात को भी ध्यान करके सोने की आदत डालिए। मैं सबकी सब प्रॉब्लम समझ में आती है, तो ये विशेष रूप से मैं बोल रहा हूं कि रात को सोते हुए मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल अवॉइड करें। सोने से पहले 1 घंटा पहले बिल्कुल अवॉइड करें। मन को थोड़ा टाइम मिलना चाहिए विश्राम में जाने के लिए। आप रात को सोने से पहले मोबाइल ताकते रहेंगे और फिर उम्मीद करेंगे एकदम से आपको नींद आ जाएगी, ये मजाक नहीं होता, इस तरह से चीजें नहीं होती। और फिर अगर आप मोबाइल देखते हुए सो रहे हैं तो सपने कैसे आएंगे और सुबह उठकर मन के भाव कैसे होंगे, ये आप अपने आप समझ लीजिए। तो रात को मन को विश्राम में जाने का मौका दीजिए। हो सके तो कोई सत्संग सुनते हुए सोइए और नाभि पर ध्यान लगाकर अजपा जाप करते हुए सोइए। इससे उत्तम और क्या हो सकता है, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। तो बड़े प्यार से नाभि आपके जीवन का पूरा परिवर्तन का बिंदु बन सकती है, बनी हुई है, बस आपको उसकी एडवांटेज लेनी है। तो जो लोग भी गहरे ध्यान में नहीं जा पाते उनको भी ये नाभि ही रास्ता है। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं ये बात, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है। तो नाभि के द्वारा आप बहुत गहराई में जा सकते हैं। होल्ड करने की आदत डालिए श्वास को, आपको पता चलेगा कि कितनी सारी फिजिकल और मेंटल समस्याओं से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा, नाभि संकल्प का केंद्र है, नाभि डाइजेस्टिव सिस्टम का केंद्र है, नाभि आपके ध्यान का वो पॉइंट है जहां से पूरी बॉडी को पावर मिलती है। तो सारी 72,000 नाड़ियां इसी नाभि से पास ऑन होती हैं। इसका मतलब है कि नाभि का ध्यान करने से सभी नाड़ियां पुष्ट होती हैं। आपका जो ऊर्जामय शरीर जो होता है वो पुष्ट होता है, प्राणमय कोश जिसे बोलते हैं वो स्ट्रोंग होता है, पावरफुल होता है। तो ये अलग अलग एडवांटेजेस हैं इस ध्यान के, जरूर करने की आदत डालनी चाहिए। बिकम बेली फोकस्ड फॉर सम टाइम एटलीस्ट, जब तक आपका मन स्टेबलाइज नहीं होता। और जितना आप इस पर ध्यान लगाते जाएंगे उतना आप पाएंगे कि आपके अंदर गहरी शांति आने लगी है। पेट की समस्याएं तो डेफिनेटली दूर हो ही जाएंगी। कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेशन ठीक से नहीं होता और समस्याएं हैं, तो ये कपालभाति आपकी समस्याओं का समाधान कर देगी। या बेली फोकस जो ध्यान है, यानी कि पेट से श्वास लेना, बेली ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, इससे भी आपके अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इस बात पर ध्यान दें, ये क्यों करवाया गया है ये मेडिटेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे जरूर फायदा होगा। और भी कोई डिटेल में जानना हो तो बेली ब्रीदिंग के नाम से मेरा एक वीडियो YouTube पर दिया हुआ है, उसको देखें, उसको देखें। उसको अभी तक लाखों लोग देख चुके हैं, फायदा उठा चुके हैं। आप उसको देखें और आपको भी पता चलेगा कि कम से कम 10, 12, 13 लाख लोग उसे देख चुके हैं। तो कितनी बड़ी चीज है, इसलिए आपको याद दिलाने के लिए वॉल्यूम बता रहा हूं। तो इसका ध्यान, इस चीज का फायदा उठाएं और अपने आप को पहले से बेटर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।